हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 9 फरवरी 2025। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सभी को 3 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लगभग आज हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जिसके लिए आप सभी को हमारे साथ 35 से 40 मिनट तक बने रहना है। ठीक है, तो 35 से 40 मिनट तक आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। अगर यही वीडियो आप सभी 1.5 की स्पीड पे देखेंगे तो यह वीडियो आप सभी को 25 मिनट में पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो 25 मिनट में आप सभी जो है 60 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? तो माउंट तारानाकी का संबंध हो जाता है न्यूजीलैंड से। तो यह कहाँ का पर्वत है? न्यूजीलैंड का पर्वत है। इसकी ऊंचाई पूछे कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,261 मीटर है और इसे जो है इंसान के समान कानूनी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यह पर्वत कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। और यहाँ की जो स्थानीय निवासी हैं, जिन्हें माओरी कहा जाता है, इस पर्वत को जो है पवित्र स्थान के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है। एक्सियोम मिशन 4 या XAX-4 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। एक्सियोम मिशन 4 से 4 यात्री जो है अंतरिक्ष में जाएंगे। कहाँ पर? तो स्पेस स्टेशन में जाएंगे और इसमें एक भारतीय भी शामिल है और यह यात्रा जो है 14 दिन के लिए होगा। और इनमें जो है भारत की तरफ से कौन जाएगा? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी जाएंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है। हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो खेचो पलरी सिक्किम में स्थित है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो रामसर साइट अगर पूछे कि भारत में कितने हैं, तो वर्तमान में थे 85, लेकिन जो है 4 और बढ़ गए हैं। तो अब पूछे कितने हो गए हैं? तो 89 हो गए हैं। ठीक है, और पूछे कि 2 फरवरी 1971 को ईरान में जो है रामसर साइट का सम्मेलन होता है और किसके लिए होता है? तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए होता है। अब बात करते हैं कि पूरे विश्व में पहले स्थान में सबसे ज़्यादा जो है रामसर साइट किस देश में है? तो यूके यानी ब्रिटेन में है। दूसरा स्थान किसका है? मैक्सिको का है। और तीसरा स्थान पूरे विश्व में किसका है? तो यह है भारत का। और वहीं पूछे एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किसके पास है? तो एशिया में पहले नंबर पर भारत है। ठीक है, बाकी के जो 85 से 4 जुड़े हैं, 89 हुए हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे खेचो पलरी कहाँ है? सिक्किम में। उधवा झील कहाँ है? झारखंड में। थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य और सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगर पूछे भारत में सबसे ज़्यादा जो है रामसर साइट किस राज्य में है? तो पहले नंबर पर है तमिलनाडु और दूसरे नंबर पर पूछे कौन है? तो यूपी जो है दूसरे नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ठीक है, BCCI के द्वारा जो है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार 31वें क्रम का किसे प्रदान किया गया है? सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। वहीं बात करते हैं कि BCCI के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष में पॉली उमरीगर ट्रॉफी किसे मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। और वहीं महिला में पूछे कि पॉली उमरीगर ट्रॉफी किसे दिया गया है? तो स्मृति मंदाना जी को दिया गया है। वहीं BCCI के द्वारा जो है विशेष पुरस्कार किसको मिला है? तो R अश्विन जी को मिला है। हमारा 5वां प्रश्न है। हाल ही में DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वसारोड का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका ऑप्शन ए उड़ीसा सही हो जाएगा। ठीक है, तो वसारोड जो है कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है और इसका जो है सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। और इसका सफल परीक्षण पूछे कहाँ से किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से किया है। ठीक है, तो हमारे पास अगर पूछे कितने एयर डिफेंस सिस्टम है, तो 2 हैं। एक तो वसारोड है और दूसरा समर है। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 25 से 26 के लिए राजकोषीय घाटा 4.4% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, बात करते हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार जो है बजट प्रस्तुत करके अपना रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, वहीं जो है विकसित भारत के लिए जो है इस बार बजट में 4 इंजन दिए गए हैं। चारों इंजन कौन कौन से हैं? कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। ठीक है, और इसमें जो है राजकोषीय घाटा जो है अगर पूछे कि 2025-26 के लिए कितना अनुमान किया गया है, तो 4.4 किया गया है। वहीं पूछे कि 2024-25 में कितना था, तो यह 4.8 का था। ठीक है, जो कि मतलब जो है
4% जो है घट चुका है, ठीक है, इसका अनुमान लगाया गया है। हाल ही में ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का अनावरण किसने किया है? तो IIT रोपड़ ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो कर मुक्त कर दिया गया है 12 लाख आय को, ठीक है। वित्त मंत्री जी ने जो है नया इनकम टैक्स बिल जो है प्रस्तुत किया है, जिसके तहत इनकम जो है 12 लाख अगर किसी का है तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं जो है जो वेतनभोगी हैं, यानी कि जिन्हें जो है मंथली वेतन दिया जाता है, उनके पास जो है 12.75 लाख रुपए अगर होगा तो उनको जो है टैक्स फ्री रखा जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं कि इस बार बजट में यूरिया प्लांट लगाने की घोषणा कहाँ हुई है, तो असम में हुआ है। मखाना बोर्ड कहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बिहार में। मखाना बोर्ड के लिए कितने रुपए का प्रस्ताव किया गया है, ये अभी हम नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ेंगे, ठीक है। हाल में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्वारेल, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इंडियन रेलवे ने सुपर ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वारेल। इसके तहत जो है टिकट बुक कर सकते हैं, पार्सल कोई अगर भेजना हो तो ये भी कर सकते हैं, अपनी जो है सीट कंफर्म है या नहीं इसको मतलब ये भी चेक कर सकते हैं, और PNR स्टेटस भी देख सकते हैं। हाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को हराकर, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का यह दूसरा संस्करण है। अगर पूछे इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था मलेशिया में, और फाइनल मैच जो है इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। इसमें इंडिया जीत जाता है और दक्षिण अफ्रीका इसमें हार जाता है। हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तहत INVS तारणी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की है। यह पॉइंट नीमो अगर पूछ रहा है कि यह पॉइंट नीमो कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो नाविका सागर परिक्रमा सेकंड ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो गोवा से शुरू हुआ है, और यह 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था। और पूछे किस जहाज़ से? तो INVS तारणी से यह परिक्रमा शुरू किया गया था, और इसके तहत जो है नीमो पॉइंट पर पहुंचा गया है। यही पूछा गया है नीमो पॉइंट किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। इसकी लोकेशन कुछ जो है ये आप जान सकते हैं, कुछ ये इस प्रकार से ये हो जाता है साउथ अमेरिका हो जाता है, और नीमो पॉइंट कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि नीमो पॉइंट किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है, और यही जो नीमो पॉइंट है यही पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु भी है। 4 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। 10 प्रश्न को हमने 7 मिनट में कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा त्रिवेणी के लिए मिला है, ठीक है। पूछे कि चंद्रिका टंडन जो कि भारतीय अमेरिकी सिंगर हैं, इनको किस एल्बम के लिए जो है ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो त्रिवेणी के लिए मिला है, ठीक है। और किस श्रेणी में? तो चैट एल्बम श्रेणी में मिला है। वहीं बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड किसको मिला है? तो बोयंसो को मिला है, और इनका जो एल्बम है उसका नाम है काउ बॉय कार्टर। हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? तो ईस्ट जो है यह चीन का कृत्रिम सूर्य है, ठीक है। हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च किया है? तो मिचिबिकी को लॉन्च किया है जापान ने, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो मिचिबिकी अगर पूछे 6 यह क्या है? एक नेविगेशन उपग्रह है, और यह जो है लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। रॉकेट का नाम क्या है? तो H3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किसके स्थान पर? तो GPS के स्थान पर। वहीं पूछे GPS जो है नेविगेशन सिस्टम किसका है? तो यह USA का है, ठीक है। तो इसके स्थान पर अपना जो है खुद का GPS किसने लॉन्च किया है, जिसका नाम है मिचिबिकी 6, यह जापान का है, ठीक है। तो किसके स्थान पर? GPS के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे भारत में कौन सा GPS है। तो नाविक है हमारे भारत का, ठीक है। वहीं ग्लोनास किसका है? रूस का है। और बाइडू किसका है? तो बाइडू जो है चीन का है। सॉरी। हाल ही में टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद जी ने जीता है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछे इस बार जो है टाटा स्टील का कौन सा क्रम है? तो 87 नंबर का है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में किया गया है। और विजेता कौन है? तो विजेता आर प्रज्ञानंद है। इन्होंने किसको हराया था? डी गुकेश को हराया है। हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुनीता विलियम्स है, ठीक है।
बात करते हैं कि स्टार लाइनर जहाज जो कि बोइंग कंपनी की है, इसके तहत जो है अगर पूछे कि सुनीता विलियम्स से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गई हैं, कहाँ पर, ISS में, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई हैं सुनीता विलियम्स। और यहाँ पे जो है जो स्पेस स्टेशन है, जो कमरा है, इसके बाहर जो है छानबीन करने के मामले में अगर देखा जाए तो 62 घंटे और 6 मिनट इन्होंने बाहर जो है बिताया है। और ऐसा करने वाली ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं, ठीक है। और ये जो है स्टेशन यहाँ पे अंतरिक्ष में ये फंस भी चुकी हैं। इनको जो है इसी फरवरी में क्रू 9 मिशन के तहत इनको जो है वापस धरती पर लाया जाएगा। क्रू 9 मिशन अगर पूछे किसने शुरू करा है तो नासा ने शुरू करा है। और इसमें हेल्प कौन करेगा, तो स्पेस एक्स कंपनी इसमें हेल्प करेगी, ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक, जो है इसकी थीम रखी गई है। स्टडी ऑफ कैंसर जो है क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। हाल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है, तो यह एक प्रकार का फंगी है, ठीक है। क्या है, फंगी यानी कवक है। और किसने खोजा है, तो BHU के द्वारा खोजा गया है। और इसका नाम है एपिकोकम इंडिकम। यह एक फंगी है, याद रखना है, यानी कि यह कवक की एक नई प्रजाति है। हाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह विकल्प सही हो जाएगा हमारा केरल है, ठीक है। यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। अगर कोई अपनी इच्छा से मरना चाहता है और ऐसी कंडीशन में कि हाँ उसके मतलब भविष्य में वो चल नहीं सकता या फिर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, तो इस कंडीशन में जो है उसे यूथेनेसिया के माध्यम से उसे मृत्यु इच्छा दी जा सकती है, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन से मृत्यु दी जा सकती है, एक तो एक्टिव है, एक तो पैसिव है। एक्टिव के माध्यम से होता है कि उसे जो है कोई पॉइजन की इंजेक्शन दे दी जाए और उसका जो है डेथ हो जाए, लेकिन ये हमारे भारत में लागू नहीं है। हमारे यहाँ पे पैसिव है, यानी कि लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस से हटाना, यानी कि कोई वेंटिलेटर पे कोई व्यक्ति लेटा है, उसको जो है ऑक्सीजन के माध्यम से मान लीजिए कि वो जीवित है, तो वही जो ये सपोर्ट है डिवाइस है, यानी कि जो ये ऑक्सीजन नली उसको दी जा रही है, इसको हटा देना। और इसको इसी के तहत जो है इसको हटाने से इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और इसी को जो है पैसिव जो है यूथेनेसिया कहा जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक्टिव नहीं है, हमारे यहाँ पे पैसिव है। तो इस प्रकार की पैसिव जो है यूथेनेसिया को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमति दे दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस राज्य में यह डिवाइस मतलब इस प्रकार की कानून व्यवस्था लाई जाएगी, वहाँ के जो हाई कोर्ट हैं वो जो है इसको मंजूरी देंगे कि व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हाई कोर्ट किस आधार पर देगा, तो हाई कोर्ट जो है वहाँ का जो एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा, राज्य जो है एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा। इसके तहत जो है फिर यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि व्यक्ति की कंडीशन जो है फ्यूचर में सही नहीं रहेगी, वो हमेशा बेड पर रहेगा, तो हाई कोर्ट जो है उस व्यक्ति को जो है यूथेनेसिया के माध्यम से उसको मृत्युदंड दे देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का पहला कानून जो है किसने पारित करा है, कर्नाटक ने, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित करी गई है, तो 2.5 करोड़ रुपए करी गई है, ठीक है। बजट आप सभी को पता है कि 8वीं बार प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो है निवेश पे जो है जो निवेश किया जाएगा किसी चीज़ में, जो या तो निवेश किया जाएगा और उससे टर्नओवर हमें कितना प्राप्त होगा, तो इस मामले में जो है बात करा गया है, ठीक है। तो इसमें जो है 3 माध्यम प्रस्तुत किया गया है, किसमें, तो MSME में, ठीक है। तो M का मतलब हो जाता है माइक्रो, एस का मतलब हो जाता है स्मॉल, और एम का मतलब हो जाता है मीडियम, और ई का मतलब हो जाता है इंटरप्राइज, ठीक है। तो यहाँ से हमें 3 ही अर्थ लेना है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। तो माइक्रो के लिए इसमें पूछा गया है तो 2.5 करोड़ हो जाएगा, और इसके तहत टर्नओवर 10 करोड़ का होगा, ठीक है। और स्मॉल के लिए 25 करोड़, और यहाँ पे टर्नओवर 100 करोड़, और मीडियम के लिए 125 करोड़, और यहाँ पर टर्नओवर कितना हो जाएगा, 500 करोड़, ठीक है। तो इसमें एक बार प्रश्न फिर से देंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित करी गई है, तो 2.5 करोड़ निवेश की सीमा निर्धारित करी गई है, ठीक है। तो माइक्रो के लिए यानी सूक्ष्म के लिए पूछा है तो निवेश के लिए 2.5 करोड़, स्मॉल के लिए 25 करोड़, मीडियम के लिए 125 करोड़, ठीक है। हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है मदर टेरेसा की आत्मकथा। अगर पूछे किसने लिखा है, तो नवीन चावला जी ने लिखा है, और ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और इनका जो है 79 ईयर में मृत्यु हो जाता है। और ये अगर पूछे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कब थे, तो 2009 के लोकसभा चुनाव में थे। 5 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं, 7 मिनट में वीडियो जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेवा ने किसके साथ संयुक्त
सैन्य अभ्यास इक्वेरियन प्रारंभ किया है? तो इक्वेरियन अभ्यास होता है मालदीव के साथ, ठीक है। किसके साथ? तो मालदीव के साथ होता है इक्वेरियन अभ्यास, और इस बार ये 13वें क्रम का है। इसका आयोजन मालदीव में ही किया गया है। एआई जनरेटिव बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। यानी कि जो पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, अगर बच्चों के द्वारा इस प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया करी जाती है तो इसे अपराध घोषित किया गया है। कहाँ पर? यूके यानी ब्रिटेन में किया गया है, और यह 1 फरवरी से लागू हो गया है, ठीक है। और इसके तहत अगर कोई इस अपराध को करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको जो है 5 साल की सज़ा हो जाएगी। चावल की कीमत बढ़ने पर किस देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह फिलीपींस में करी गई है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आइसलैंड के, ठीक है, सॉरी बेल्जियम के। कहाँ के? तो ये बेल्जियम के बने हैं, ये आपको याद रखना है। बार्ट डी वेबर कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? बेल्जियम के, और यहाँ की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि एआई के लिए बजट में कितने रुपए जारी करे गए हैं, तो 500 करोड़ जारी किए गए हैं। यानी कि एआई के तहत भविष्य में कोई जो है हार्मफुल ना हो, और इससे जो है लोगों को सीखने का अच्छा मौका मिले, इन्हीं सभी क्रियाओं को देखते हुए बजट में एआई के लिए 500 करोड़ रुपये जारी किया गया है। एक गाँव है ओरवाकल गाँव, कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश में है, और इसी गाँव में जो है भारत की पहली और सबसे बड़ी ड्रोन सिटी का निर्माण किया जाएगा। देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो देश का पहला है, कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो यह मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा। किस जिले में? तो देश का पहला होगा सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो रीवा मध्य प्रदेश में इसको ओपन किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा करी है? तो ये तो सभी को पता है, बिहार में करी है, जिसके लिए जो है 100 करोड़ रुपए भी प्रस्तावित कर दिए गए हैं। और वहीं पूछे कि मखाना के उत्पादन में बिहार जो है पहला राज्य है। वहीं जो मिथिला मखाना है, इसको जीआई टैग भी प्रदान हो चुका है बजट 2025 में। अगर पूछे कि फिनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किसने नियुक्त किया है? तो यह किया गया है गुजरात के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अभी बात करते हैं कि 27 जनवरी 2025 को यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता किस राज्य ने लागू करा है? तो उत्तराखंड ने लागू किया है, और यह देश का पहला राज्य बन गया है। इसी प्रकार से यूसीसी लागू करने के लिए गुजरात ने रंजन देसाई कमेटी का निर्माण किया है, और अब जो है प्रस्तावित किया गया है कि गुजरात में भी यूसीसी लागू किया जाएगा, और इस पर जो है रिपोर्ट 45 दिन में प्रस्तुत किया जाएगा रंजना देसाई कमेटी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पर समान नागरिक संहिता भी लागू कर दी जाएगी। हाल ही में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किसने प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मन मित्र पहल अगर पूछे किसने शुरू करा है, तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। किसके लिए? तो जो भी सरकार के द्वारा कार्य किया जाएगा उसको जो है व्हाट्सएप के द्वारा शासन संचालन जो किया जा रहा है, तो वह व्हाट्सएप पे प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। और वहाँ के जो लोग मतलब आंध्र प्रदेश के लोग हैं, वो सरकार के द्वारा कुछ क्या क्या कार्य किया गया है, क्या क्या भी प्रस्तावित है, वो सभी जो है एक चैट के माध्यम से पता कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे 2 ही भाषाओं का यूज किया जाएगा, या तो इंग्लिश या फिर तेलुगु के लिए, ठीक है। तो ये 2 भाषाएं जो है प्रस्तुत किया गया है मन मित्र पहल पर, ठीक है। और यह जो है कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो अमरावती से लॉन्च किया गया है, और इस पहल के लिए नंबर भी दिया गया है। इस पर आप हेलो हाय करके अगर आंध्र प्रदेश के हैं तो पूरी जानकारी आपको सरकार की दी जाएगी। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? तो एग्री हब लॉन्च किया गया है इंदौर के माध्यम से, ठीक है, आईआईटी इंदौर के माध्यम से। एग्री हब जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो आईआईटी इंदौर कर रहा है। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, जो बाढ़ और सूखा है इसका भी समाधान निकालना। हाल ही में दिवंगत होस्ट कोहलर जो पूर्व राष्ट्रपति और आईएमएफ के प्रमुख रहे थे, इनका संबंध किससे है? यानी कि ये किस देश के हैं? तो ये जर्मनी के थे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। होस्ट कोहलर ये जो है पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, कहाँ के? जर्मनी के, और आईएमएफ के प्रमुख भी रह चुके हैं, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वहीं अगर बात करते हैं आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, और इसमें वर्तमान में 190 देश हैं। 190वां देश कौन सा है? तो एंडोरा है। 6 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया है यूएनएचआरसी के
उस संगठन से बाहर होने की घोषणा। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के? यूएसए के। इन्होंने अभी यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर होने का जो है आदेश दे दिया है और इस पर जो है हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो ये संगठन है यह इजराइल का विरोध करती है और फिलिस्तीन का सपोर्ट करती है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएसए किसका सपोर्ट करता है? इजराइल का करता है। इसलिए जो है इस संगठन से बाहर होने का हस्ताक्षर किसने करा है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि इस संगठन की स्थापना कब हुई है, तो 2006 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो यह हुआ है यूएई में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन पहली बार इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? अप्रैल 2025 में दुबई में किया जाएगा। ठीक है, और इसकी थीम क्या रखी गई है? एक ग्रह एक आवाज़ इसकी थीम रखी गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेव का संबंध किससे है? तो ये रोमानिया की हैं। कहाँ की हैं? रोमानिया की। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं सिमोना हालेव, ये रोमानिया की हैं और ये एक फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं। ये जो है 2 बार ग्रैंड स्लैम भी जीत चुकी हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है डोपिंग के कारण जो है 4 साल का बैन लग गया है और इसी बात को लेकर इन्होंने संन्यास से भी घोषणा कर दी है, यानी कि अब ये टेनिस में नहीं खेलेंगी। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 2025 का आयोजन किसने किया है? तो यह अभ्यास जो है किया जाता है भारत की नेवी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ट्रोपेक्स 2025 यह अभ्यास जो है भारत की नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और इसमें पूछे कौन से जहाज ने भाग लिया है? तो 3 जहाज ने भाग लिया है, INS विक्रांत, INS विशाखापत्तनम और INS सतपुरा। 3 जहाजों ने इसमें अभ्यास में भाग लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ से ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग यह प्रस्तुत किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के द्वारा जो है यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, यानी कि एक साल में किस देश में सबसे ज़्यादा जो है यात्री फ्लाइट से उड़ान भरते हैं। तो यात्री लोड फैक्टर में जो है रैंकिंग प्रस्तुत की जाती है, जिसमें भारत की रैंक है पहला। यहाँ पे जो है प्रतिवर्ष जो है 163 मिलियन यात्री जो है 2024 में यात्रा किए हैं और दूसरा स्थान किसका है? यूएसए का है। हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, कैंसर जीनोम डेटाबेस यह जो है मद्रास के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि पूरे भारत में जो है कैंसर के जितने भी मरीज हैं स्तन कैंसर के, उनके जो है डेटाबेस को कलेक्ट किया गया है और इसमें यह जो पता करा गया है कि इन कैंसर क्यों हो रहा है और सबसे ज़्यादा किस प्रकार की महिलाओं में कैंसर देखा जाता है। तो इन सभी जो है तमाम बातों पर जो है ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो यह जो है स्तन कैंसर पर पहली बार जो है कैंसर जीनोम डेटाबेस प्रस्तुत किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सेगो गैलई हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सेगो गैलई कहाँ की हैं? ये साउथ अफ्रीका की हैं और इस बार जो है मिसेज वर्ल्ड का क्रम कौन सा था? तो 40 नंबर का था। इसको जीतने वाली दूसरी अश्वेत यानी कि ब्लैक महिला कौन है? तो सेगो गैलई हैं। हाल ही में बोचा सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो BPS उसी का नारायण मंदिर का फुल फॉर्म है और इसका जो है बात करते हैं कि इसके द्वारा जो है साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची PM सरकारी स्कूल का संबंध किससे है? तो यह स्कूल कहाँ पे है? जो सिक्किम में है। ठीक है, तो PM श्री सरकारी स्कूल जिसका नाम है नामची जगह पे है और यह नामची स्थान कहाँ है? सिक्किम में है और यह उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीन रेटेड स्कूल है जिसको दर्जा दिया गया है। हाल ही में SASI ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज करी है? तो यह जो है डायमंड ट्रायंगल किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में है, यह आपको याद रखना है। और किसने खोजा है? तो ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया है। इसकी स्थापना 1861 में किसने करा था? तो कनिंघम ने करा था।
7 फरवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो यह चंद्रमा से संबंधित है। ब्लू घोस्ट मिशन जो है इसको लॉन्च कौन करेगा? तो फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और यह किसका रॉकेट है? तो स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। और अगर बात करते हैं कि यह जो ब्लू घोस्ट मिशन है, यह जो नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया जाएगा उसी का एक भाग है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चांद पर दोबारा मनुष्य को उतारना, यह इसका उद्देश्य है। और यह मिशन जो है 2 मार्च को चांद पर लैंड करेगा। फोर्ब्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 12वां स्थान मिला है। फोर्ब्स का मतलब फोर्ब्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी जाती है, किसके आधार पे? तो विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों के आधार पे जो है रिपोर्ट जारी करी जाती है, जिसमें विश्व के सबसे शक्तिशाली देश में यूएसए पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है। और बात करते हैं कि हमारा भारत 12वें नंबर पर है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पनामा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं बेल्ट एंड रोड पहल किसकी है? चीन की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचना, यानी कि अपने सामान को यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप तक पहुंचाना। किसके तहत? तो बेल्ट एंड रोड पहल के तहत, ठीक है। अभी जो है कुछ दिनों पहले इसमें शामिल कौन हुआ था? तो पनामा इसमें शामिल हो गया था। पनामा जो है यह पहला लैटिन अमेरिकी देश है, ये आपको याद रखना है, जो बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल हुआ था, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है जोसेफ मुलिन ने अभी जो है अमेरिका के दबाव से यह कहा है कि मैं जो है बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर हो रहा हूँ, ठीक है। तो अमेरिका के दबाव से बाहर हो गया कौन? पनामा। ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे है? तो ये दोनों जो है मिसाइल कहाँ की हैं? ईरान की हैं। बात करते हैं एतमाद क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। गदर 380 क्या है? एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है। और ये दोनों का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ईरान ने किया है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मसूद पेजेस्कियन है। हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की है? तो यह करी है भारत के नई दिल्ली में। विश्व फार्माकोपिया की 15वीं बैठक अगर पूछे कहाँ पर हो रही है? तो भारत के नई दिल्ली में हो रहा है। इसका आयोजन अगर पूछे किसने करा है? तो WHO ने इसका आयोजन किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? यानी कि निर्यात के मामले में भारत में सबसे पहला स्थान किसका हो गया है? यूएसए का। तो बजट में आप सभी को पता है 4 इंजन है, कृषि, MSME, निर्यात और निवेश। तो निर्यात में बात करी जा रही है कि 2023-24 में निर्यात हमारा कितना रहा है? तो $778.21 मिलियन रहा है। और बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा निर्यात हमने किसको करा है? तो यूएसए को करा है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा निर्यात किसको किया है? तो UAE को किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? तो यह शामिल हुआ है GMR हवाई अड्डा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल, इसकी स्थापना 2000 में करी जाती है। और इसमें अभी हाल ही में कौन शामिल किया गया है? तो GMR हवाई अड्डा इसमें शामिल किया गया है। और यह हमारे भारत की तरफ से पहला शामिल हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें कि भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर कौन सा है? तो GMR कंपनी है, यह आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है? तो यह दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ किया गया है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पहली फेरेट रिसर्च सुविधा, इसका शुभारंभ भारत में पहली बार किया गया है। कहाँ पर? फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया है। और फेरेट रिसर्च का मतलब क्या होता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो जो श्वसन संबंधी रोग हैं या संक्रामक से जो बीमारियां फैलती हैं उन पर जो है रिसर्च करना, जिसके लिए जो है फेरेट रिसर्च सुविधा की स्थापना फरीदाबाद, हरियाणा में करी गई है, जो कि भारत की पहली है। हाल में चर्चा में रहे भारतीय नौसेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, यह कोलकाता से संबंधित है।
बात करते हैं फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम अगर पूछे कहाँ पे है तो यह कोलकाता में है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित करी गई थी। और यही जो है फोर्ट विलियम भारतीय नौसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय था। ठीक है, तो इसी फोर्ट विलियम का जो है अभी नाम बदल के क्या कर दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो अभी यही प्रश्न पूछा गया है, विजय दुर्ग का संबंध किससे है, कोलकाता से है। ठीक है, और इसी फोर्ट विलियम में जो है एक किचनर हाउस था, इसका नाम बदल के मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। और यहाँ जो गेट है जिसका नाम है सेंट जॉर्ज गेट, इसका भी नाम बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर रख दिया गया है, जिसका नाम शिवाजी गेट रखा गया है। हाल ही में हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलिटेरिया फेसिफेरा और एलिटेरिया ट्यूलिफेरा कहाँ खोजी गई है, तो यह दोनों जो है खोजी गई हैं केरल में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो एलिटेरिया फेसिफेरा और एलिटेरिया ट्यूलिपिफेरा ये दोनों क्या हैं, हरी इलायची की 2 प्रजातियां हैं। और इन दोनों की अगर पूछे खोज कहाँ करी गई है तो केरल में करी गई है। 8 फरवरी यानी कि आज मतलब कल का करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। हाल ही में लेज़र हथियार हेलियोस का सफल परीक्षण किसने करा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यूएसए ने करा है। हेलियोस क्या है, तो एक लेज़र हथियार है और इसका सफल परीक्षण यूएसए की नेवी ने किया है। किसने, यूएसए की नेवी ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ड्रोन पर अटैक करने के लिए लेज़र हथियार का सफल परीक्षण किया गया है। किस कंपनी के द्वारा, तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसका निर्माण किया है। हाल ही में यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है। अभी तो यूएसए यानी कि अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की सदस्यता ली थी और उसके बाद अभी जो है किसने ली है, तो अर्जेंटीना ने ली है। ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। अर्जेंटीना जो है डब्ल्यूएचओ से अभी जो है हाल ही में एग्जिट कर दिया है। और यहाँ के राष्ट्रपति अगर पूछे कौन है, तो जेवियर माइली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। एक प्रश्न और आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक रूप से संशोधित घोड़ा बनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो यह अर्जेंटीना है। हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया है, तो यह कनाडा में लॉन्च किया है। इंडिया बिल पे यह कहाँ लॉन्च किया गया है, तो कनाडा में लॉन्च किया गया है। बात करते हैं कि जो कनाडा में अप्रवासी भारतीय रहते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। और किसने लॉन्च किया है, तो बीकन और यस बैंक कंपनी ने मिलकर लॉन्च किया है। हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट कितने प्रतिशत है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 6.25% है। एक सेकेंड, हाँ, तो एमपीसी जिसे मौद्रिक नीति समिति कहते हैं और इसकी स्थापना 2016 में किया जाता है। इसमें अगर इसके द्वारा जो है साल भर में जो है 6 बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, यानी कि 2 महीने में 1 बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन, एमपीसी करता है। ठीक है, यानी मौद्रिक नीति समिति करता है। और इसमें अगर पूछे कुल कितने अध्यक्ष हो, मतलब इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो है आरबीआई से होते हैं और 3 सदस्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो कि वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी हैं। और इसी के द्वारा जो है रेपो रेट, जिसे पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, इस बार जो है 5 साल के बाद जो है नया जो है प्रस्तुत किया गया है। कितना, तो 6.25 करा गया है। और अगर पूछे कि जो परिवर्तित करा गया था तब उस टाइम पे कितना था, तो 6.5% था। ठीक है, और इसको परिवर्तित करके कितना कर दिया गया है, रेपो रेट, तो 6.25 कर दिया गया है। वही रिवर्स रेपो रेट पूछे कितना है, तो 3.35% है। और बैंक रेट कितना है, तो 6.5% है। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दमित्री बाकानोव को किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं स्पेस एजेंसियां किस देश की कौन सी हैं, तो यूएसए की नासा है, इंडिया की इसरो है, जापान की जाक्सा है, साउथ कोरिया की कासा है। वहीं रसिया की पूछे क्या है, रोसकोसमोस है। अभी जो है रोसकोसमोस के महानिदेशक किसे यानी कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दमित्री बाकानोव को किया गया है। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह हरियाणा में हुआ है। किस क्रम का, तो 38वें क्रम का। इसमें अगर पूछे कि सूरजकुंड मेला को जो है हैंडीक्राफ्ट मेला कहा जाता है, 38 नंबर का है। इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। इस बार जो है सूरजकुंड मेले का भागीदार राज्य कौन सा है, तो 2 हैं, मध्य प्रदेश और हरियाणा है। एक प्रश्न आप सभी को और याद रखना है, भारतीय कला इतिहास कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नोएडा में किया गया है। 7वां प्रश्न है, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो प्रश्न कर लेते हैं कि केंद्रीय नवीकरण और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है। तो श्री प्रहलाद जोशी जी हैं। ठीक है, और वही पूछे कि हमारे देश में सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है। तो 100 गीगावाट, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा क्षमता कितना हो गया है, 100 गीगावाट हो गया है। और इसी को जो है 2030 तक कितना करना है, 500 मेगावाट करना है। और जो ये सौर ऊर्जा होता है यह एक गैर जीवाश्म ईंधन होता है और नवीकरणीय ऊर्जा होता है, यानी कि इससे प्रदूषण नहीं होता है। प्रश्न है, हाल ही में निर्भया कढ़ी, मो गेहला जिया, कल्पना अभिजन, कल स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना ये सभी कहाँ पर लॉन्च करी गई हैं। तो यह योजनाएं ये उड़ीसा में लॉन्च करी गई हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो कितनी योजनाएं हैं, 5 योजनाएं हैं। और पूछे कि उड़ीसा के सीएम कौन है। तो मोहन चरण मांझी जी हैं। कौन, मोहन चरण मांझी जी जो है उड़ीसा के सीएम हैं। हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है। तो उड़ीसा के बाद भोपाल में किया गया है, इंदौर के बाद भोपाल में किया गया है। तो भीख मांगना जो है भारत में किस राज्य में अपराध घोषित कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के 2 शहरों में, एक तो इंदौर में और दूसरा भोपाल में कर दिया गया है। किसके अनुसार, किसके आधार पर किया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आधार पर किया गया है। इसकी धारा 163 के तहत किया गया। अगर कोई व्यक्ति जो है इन 2 शहरों में अगर भीख देता हुआ पकड़ा जाएगा या भीख लेता हुआ पकड़ा जाएगा, तो जो भीख दे रहा है उसको जो है कम से कम 6 महीने की सजा जेल हो जाएगी और 2500 रुपये का जो है इसको जुर्माना भी हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने घोषित करा है। तो कर्नाटक ने किया है। ठीक है। तो कर्नाटक के अगर पूछे सीएम कौन है, सिद्धारमैया जी हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है कर्नाटक को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, क्योंकि जो यहाँ का सबसे बड़ा नक्सल का हेड था जिसका नाम है कोटे हांडो रविंद्र, इन्होंने सरकार के सामने जो है क्या किया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके बाद सिद्धारमैया की सरकार ने यहाँ के जो भी नक्सलवादी थे उनको जो है 7.5 लाख रुपए का पैकेज दिया है। और साथ साथ में जो नक्सलवादी थे इनको जो है स्किल डेवलपमेंट भी सिखाया जाएगा, ताकि वो फिर से दोबारा नक्सल क्षेत्र में ना जाए, यानी कि नक्सलवादी ना बने। ठीक है, ताकि वो जो है उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, इसलिए उनको जो है स्किल डेवलपमेंट भी सिखाया जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी वीडियो को 35 मिनट में समाप्त कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और परसों का और कल का और आज का तीनों का PDF अभी हम एक साथ तीनों सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।